नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है गीता के श्लोक का, गीता का श्लोक आपको मैं सुनाऊं उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कहना ये है कि 2025 आने वाला है और 2025 को यदि जोड़ा जाए तो उसका मूलांक बनता है 9 नंबर। 9 नंबर जो होता है वो मंगल का नंबर होता है और 9 नंबर आने के बाद कहते हैं कि एक शताब्दी, एक युग की समाप्ति होकर के और एक नए युग का आरंभ होता है। तो 2025 जो है वो एक युग की समाप्ति है और किसी भी चीज़ का समापन या तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आता है या फिर ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव लेके आता है, विनाश का कारण बनता है। विनाश का कारण कैसे बनता है? विनाश का कारण हमारे स्वभाव पे, हमारे आचार पे, हमारे विचार पे, हमारे कर्मों पे निर्धारित होता है। क्योंकि ये मंगल का साल आ रहा है, लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा और छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। शादियों में बहुत अच्छे अच्छे जिनके रिश्ते हैं, गुस्से की वजह से तलाक की नौबत आ जाएगी। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी ईगो की भावना आपके अंदर आ जाएगी कि आप एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेंगे और छोटी सी बात पे आप जाके तलाक ले लेंगे। ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, आगजनी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। कहीं पे भी आग लग जाना, आग लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान होना, क्षति होना, जान माल की क्षति होना, पशुओं की क्षति होना, बंदरों का उत्पात होगा बहुत ज़्यादा। बंदर मरेंगे भी बहुत ज़्यादा, बंदर जन्मेंगे भी बहुत ज़्यादा, पैदा भी होंगे बहुत ज़्यादा। एलपीजी गैस में, पेट्रोलियम में बढ़ोतरी हो सकती है उनके दामों में, या एकदम से उनका स्तर जो है नीचे भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। जो आपने सोचा नहीं होगा उस हिसाब का हो जाएगा। सोना जो है वो एक ही बार बहुत तेज ऊंचाई पे जाएगा और एक ही बार धड़ाम से नीचे भी आ जाएगा। जैसे दूध में उबाल आता है और बहुत तेज उबलता है और उसी तेजी के साथ वो नीचे भी आता है, उसी तरह से सोने के दाम में भी उतार और चढ़ाव दोनों रहेगा। शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा एक ही बार नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक ही बार ऊपर चला जाएगा। जैसे इंसान का गुस्सा है, गुस्से में वो कुछ भी कर लेगा। तो आप इस साल में गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें, अन्यथा आपको बहुत पछताना पड़ेगा और आप ऐसी ऐसी चीज़ें खो देंगे गुस्से में कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाद में आपको रियलाइज होगा कि मैंने तो बहुत कीमती चीज़ खो दिया है गुस्से में। तो अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, ब्लड डोनेट करिएगा। यदि आप सक्षम हैं तो आप रक्तदान करें, दूसरों को भी प्रेरित करें रक्तदान करने के लिए। गुड़ के दामों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। तेजी का मतलब गुड़ महंगा हो सकता है। गुड़ से रिलेटेड जो भी लोग बिजनेस करते हैं, यानी जो लोग गुड़ बनाते हैं, अचानक से आप देखेंगे कि उनका भाग्य कैसे बदल गया है और उनकी बिक्री इतनी बढ़ जाएगी कि वो
अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोगों को मात दे देंगे, गुड़ वाले जो भी बिजनेस करते हैं। पेट्रोलियम से रिलेटेड जिनका बिजनेस है उनको भी बहुत फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाले जो भी बिजनेसमैन हैं उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होंगी। इसके चलते लोग बहुत ज़्यादा उनको खरीदेंगे, क्योंकि आदत लग चुकी है सबको आराम का। तो बिना मशीन के किसी का काम चलने वाला है नहीं। ये युग जो है, समय जो है वो मशीनरी का हो गया है। इसरो और नासा में बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। ऐसा कुछ न्यूज इसरो और नासा से हमको सुनने को मिलेगा। कोई ऐसी चीज इसरो और नासा खोज सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ ऐसी चीजें जो वो वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े कई ऐसे आविष्कार देखने को मिलेंगे। बच्चे इतने सारे साइंटिस्ट इतने सारे आविष्कार करेंगे कि लगेगा कि ये कैसे हो गया। कुछ ऐसी बीमारियां आएंगी जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे लोगों में ब्लड की कमी होगी, स्किन का प्रॉब्लम होगा, उनको पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, उनको ब्लड से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी। एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं इस साल ज़्यादा होंगी। जिस तरह 2025 में लड़कियों को लेकर के और ये होता था कि लड़कियों को मतलब छेड़खानी के और निर्भया जैसे कांड बहुत सारे होंगे 2024 में, जो कि हुआ भी, आप लोगों ने देखा भी। ऐसे लड़कों को लेकर के 2025 में ऐसे लड़कों को लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि लड़कों के साथ ऐसा कैसे हो गया। आपस में लड़के बहुत ज़्यादा टकराएंगे, एक गुट दूसरे गुट पे वार करेगा, ये देखने को मिलेगा 2025 में। ट्रेन की दुर्घटनाएं, ट्रेन में आगजनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लेन में आगजनी, प्लेन का क्रैश होना, प्लेन का गिर जाना। फोर्स से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं इनको बहुत सावधान रहना होगा। विस्फोटक चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह जगह मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। यहाँ विस्फोट हो गया, वहाँ विस्फोट हो गया। भूस्खलन की समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होगा, पहाड़ गिर सकता है, धरती फट सकती है जगह जगह पे। भूकंप आएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान करके भी जाएगा। 2025 में ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये मंगल का साल है। राशियों को लेकर के भविष्यवाणी मैं भी बहुत जल्द करने वाली हूँ, पर आज थोड़ा 2025 के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होगा इसमें। एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए हुए घर में जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं उनमें आग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो बी केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ आप होम अप्लायंस यूज करें। जो भी आप यूज करते हैं बिजली से जुड़े हुए, गैस से जुड़े हुए, गैस का सिलेंडर का फट जाना, आग लग जाना, ये भी हमको सुनने को और देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे कांड होंगे कि आप सुनेंगे, ईंट भट्ठे से लेकर के जुड़े हुए जो लोग बिजनेस करते हैं ईंट भट्ठे का, अचानक से आप देखेंगे ईंटों के दामों में बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी हो गई है। जो ईंट हम भवन निर्माण में यूज करते हैं उनके दामों में तेजी आएगी। ईंट भट्ठे का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा
और ईंट भट्टे के मालिक इस साल करोड़पति से अरबपति हो जाएंगे। और जैसे अग्निकांड की तरह की बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलेंगी कि किसी ने किसी को अग्नि में डाल करके जला दिया, उसको जिंदा जलाया। ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। कहीं किसी राज्य में, किसी देश में सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा। ये साल नेताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक छोटा कार्यकर्ता एक बड़े स्तर का नेता बन जाएगा। एक बड़े स्तर का नेता कुछ ऐसा कर देगा कि अपने कर्म की वजह से वो अपने पद से हट सकता है, अपने पद की गरिमा को धूमिल कर सकता है। जो भी लोग पुलिस बल में हैं, जो भी लोग आईपीएस आईएएस रैंक पे हैं, कहीं पर भी कार्यरत हैं, पुलिस बल में हैं, किसी भी फोर्स में हैं, उनके लिए जबरदस्त है ये साल। उनका प्रमोशन होगा। यदि आप सिपाही हैं तो आप उससे बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे, आप दरोगा के पोस्ट पे चले जाएंगे, आप डीआईजी के पोस्ट पे चले जाएंगे। आपको लेकर के नए कानून भी बन सकते हैं। आप लोगों की वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है 2025 में। ये साल आप लोगों का ही है, फोर्स वाले लोगों का है, नेताओं का है। राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहेगी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। किसी देश में जबरदस्त सत्ता परिवर्तन हो सकता है, उस पे कोई बड़ा देश हावी हो सकता है और उस पे कब्जा भी कर सकता है। कोई महामारी जरूर आएगी इस साल में। उस महामारी से नुकसान भी होगा काफी। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि 2025 की भविष्यवाणी है, तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबी हो ही जाएगी। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलेंगी, तो आप इसके लिए रेडी रहें, इसके लिए तैयार रहें। इसके लिए आपको क्या करना है, उपाय आप क्या करते रहेंगे? आप हर मंगलवार के मंगलवार माचिस का दान जरूर करिएगा। आप हर मंगलवार को मसूर का दान जरूर करिएगा। आप हर मंगलवार को बंदरों को चना और गुड़ जरूर खिलाइएगा। आप हलवा बना करके और हनुमान मंदिर में प्रसाद के रूप में हलवा और चना जरूर बांटिएगा। आप ये छोटे छोटे उपाय करके बड़े मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपका एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटने वाला है तो खरोच से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, पर जो बड़ी चोट लगने वाली थी वो बहुत कम में खरोच से काम चल जाएगा। टूटने फूटने की नौबत नहीं आएगी। हनुमान मंदिर ज्यादा से ज्यादा जाएं। लाल कपड़ों से परहेज करिएगा ज्यादा से ज्यादा 2025 में। हो सके तो आप सफेद कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनिए। लाल कपड़े अवॉइड करिएगा 2025 में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। गुस्से पे काबू करिएगा। इसके लिए आप सुबह में 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, योगा जरूर करें, ध्यान जरूर करें। इससे आपको गुस्से पे काबू रखने की आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपको गुस्सा कम आएगा और आप गुस्से में गलत डिसीजन लेने से बचेंगे। यदि आपका मकान का अपना सपना है तो इस साल में जरूर पूरा होगा। यदि आप भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं और आपकी कुंडली में मंगल अच्छे प्लेसमेंट में है तो आप 100% इस साल में
भूमि भवन वाहन का सुख पाएंगे। आप अपना मकान बनाएंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होगा, कोई रोक नहीं सकता है यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे प्लेसमेंट में है तो। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे प्लेसमेंट पे नहीं है तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। इसके लिए आप हर मंगलवार को माचिस का दान करें, हर मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें, हर मंगलवार को बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं, हर मंगलवार को हलवा और चना वितरित करें, हनुमान मंदिर जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप सुबह में नहीं जा पाते हैं तो शाम को जाइए, यदि आप शाम को नहीं जा पाते हैं तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चले जाइए, लेकिन हनुमान मंदिर जरूर जाइएगा। सुंदरकांड का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें, हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा कर सकें उतना बढ़िया है। आइए आते हैं अपने श्लोक पे, क्योंकि मैंने कहा था श्लोक सुनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम आते हैं अपने श्लोक पे। पहले आप लोग गीता पुस्तक का दर्शन कीजिए। अब आते हैं हम अपने चौथे श्लोक पे। अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध कला में द्रोणाचार्य के महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे अर्जुन की सेना में जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मानता था, बाधक बताता था कि हे आचार्य, आपके समान कोई वीर योद्धा तो नहीं है, पर अर्जुन की सेना में भी ऐसे वीर योद्धा हैं जो हमारी विजय में बाधा बन सकते हैं, हमको पराजित कर सकते हैं, ऐसा भय मेरे मन में है। क्योंकि अर्जुन और भीम जो हैं वो अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो दुर्योधन को इस बात का भय था, इसीलिए वो हर वीर की तुलना अर्जुन और भीम से कर रहा है और द्रोणाचार्य से कह रहा है कि मुझे भय है कि हमें इस युद्ध में पराजय न मिल जाए, क्योंकि अर्जुन की सेना में अर्जुन और भीम के समान ही और भी बहुत सारे बलशाली वीर योद्धा मौजूद हैं। हे आचार्य, मेरे इस शंका का समाधान करिए। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य से यही कह रहा है, यही पूछ रहा है, अपना संदेह व्यक्त कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।